नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लास 7 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मतलब हमें दो डिजिट्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे यहाँ पर पहली मल्टीप्लिकेशन है 3 की, 3 में मल्टीप्लाई की गई है किसकी, -1 की। तो इस जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स की। जैसे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई की है 1 में, तो 3 वन ज़ा हो गया हमारा 3। यहाँ पर माइनस का एक साइन है, इसके साथ एक साइन है, इधर कोई साइन नहीं है। अगर एक साइन होता है तो हम सिंगल ऐसा का ऐसा ही माइनस साइन लगा देते हैं। यानी माइनस के साइन अगर सिंगल है तो लग जाएगा, अगर दोनों के साथ माइनस होते तो साइन नहीं लगता। तो साइन कब लगेगा, अगर दोनों के साथ, अगर एक के साथ माइनस है तब लगेगा, अगर 3 के साथ माइनस है तब लगेगा, अगर 3 के बाद 5 के साथ माइनस है तब लगेगा। तो ये हम ओड नंबर्स जो हैं, ओड माइनस के साइन अगर हमें मिलेंगे तो ही यहाँ पर लग पाएगा। जैसे यहाँ पर आप पहुँच जाएँ कौन से क्वेश्चन पर, ई तो बहुत आसान है, ई में ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो से सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं एफ़ पर। चलिए एफ़ वाला कर लेते हैं, एफ़ वाला देख लेते हैं क्या है एफ़ वाले में। एफ़ वाले में है -12, -12 में क्या प्लस हो रहा है, -12 में मल्टीप्लाई हो रहा है -11, और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 10। ठीक है, तो ये एफ़ क्वेश्चन है, एफ़ में ये तीनों चीज़ें हो रही है। तो 12 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 131। ठीक है, 131 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस, यहाँ दो माइनस मतलब प्लस लगेगा। ठीक है, अगर -1 होता तो लगता, 3 होते तो लगते। यहाँ पर 3 कौन से क्वेश्चन में है, एच पार्ट जो है वहाँ पर 3 है, तो वहाँ पर हमारा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, नंबर्स को वेरीफाई करके देखना है क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो आपको सोल्व करना आ ही गया है, आप इसको सोल्व करें, इक्वल टू के इधर वाले को सोल्व करें, अगर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। ए को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो a कोई भी नंबर हो, सपोज मैं a को ले लूँ 3, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर -3। तो हमारा आंसर अगर -1 को a में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आएगा -a। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। ऐसा कोई नंबर जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो -22 आ जाए। तो 22 को ही अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा -22। ऐसी 37 क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट 37। तो -1 की हम -37 में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके प्रोडक्ट आएगा 37, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक माइनस, दो माइनस मतलब प्लस बनाते हैं। माइनस कब लगेगा, जब एक माइनस होगा, 3 माइनस होंगे, या 5 माइनस होंगे। ठीक है, 1 और 3 ध्यान रखो, 5 बहुत कम आते हैं। तो एक माइनस का साइन होगा अगर सबको मिला करके, या 3 साइन होगा, तब हमारा आंसर वैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो। यहाँ पे -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, -2 इंटू -2 को लिख सकते हैं, -2 इंटू -2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस नहीं, 2 हो गए, तो 2 में हम माइनस नहीं लगाएंगे, हमारा आंसर हो गया 4। हम ऐसी सीरीज़ बना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट निकालना है, बहुत आसान है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करनी है हमें। यहाँ पर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और उनको प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? हर एक घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, कम हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 घंटे के बाद कितना होगा। भाई देखिए, अगर एक घंटे बाद 1 आवर में कितना हो रहा है, 1 आवर में 5 घंटे डिक्रीज़ हो रहा है, 5 डिग्री डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 5 डिग्री कम हो रहा है।
तो भाई 10R में कितना कम हो जाएगा, 10R में हो जाएगा भाई -5 इंटू 10, तो 10R में हो जाएगा 50, -50 कम हो जाएगा बेटा वो। अब क्या करेंगे, पहले कितना था, पहले था 40, अब हो जाएगा -50, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा 40 और 50 माइनस करेंगे तो आएगा 10, और बड़ी संख्या क्या आ गया माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, तो हमारा आंसर हो जाएगा -10। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है तो कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड -2 किसके लिए दिए जाएंगे, अगर इनकरेक्ट है, 0 अगर नॉट अटेम्प्टेड है। तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, पहला है मोहन गेट्स 4 करेक्ट, तो 10 करेक्ट के कितने हैं 5 मार्क्स, तो 4 करेक्ट है तो हो गए है उसके 20 मार्क्स, ठीक है 20 मार्क्स हो गए। अब देखिए 6 इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट 6 है मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय कितने मार्क्स मिलेंगे, -2 मिलेंगे, इनकरेक्ट के मिलेंगे -2, तो हो जाएंगे 6 2 12, तो माइनस का हो गया 12। उसके बाद कितने, और उसने अटैम्प्ट क्या है, अटैम्प्ट का उसने दिया नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 20, और ये दोनों को प्लस कर दो, 20 प्लस -12, तो हो गया 20 -12, तो इसके केवल 8 ही नंबर आए हैं, बाकी 2 भी आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग वाइल सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ 5 पर बैग, ठीक है। अगर एक बैग कंपनी बेच रही है तो उस पर 8 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, और लॉस कितना है उस पर, 5 रुपये का लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कितने बैग जो है प्रॉफिट में बिकेंगे, कितने लॉस में बिकेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के सीमेंट है, एक पे फ़ायदा हो रहा है, एक पे नुकसान हो रहा है। वाइट सीमेंट पे 8 का फ़ायदा हो रहा है लेकिन 5 रुपये का लॉस हो रहा है ग्रे सीमेंट पे। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, द कंपनी सेल्स इतने बैग ऑफ वाइट सीमेंट, तो 3000 बैग है तो 3000 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3000 मल्टीप्लाई बाई 8, एक बैग में। ये उसी तरह के क्वेश्चन है कि एक बैग में 8 का फ़ायदा, तो 3000 बैग्स में कितने का फ़ायदा, 8 इंटू 3000, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कितने का फ़ायदा है। अब यहाँ पर लॉस है, ठीक है, तो 24,000 हो गया ये हमारा फ़ायदा तो वाइट सीमेंट में। अभी कह रहा है 5 रुपये का लॉस किसके साथ है, ग्रे सीमेंट के साथ है। तो 3000 वाइट के सोल्ड करे, अब 5000 किसके सोल्ड करे, 5000 करे हैं इन्होंने ग्रे के सोल्ड, और उसमें लॉस हो रहा है, लॉस मतलब माइनस हो रहे हैं कितने, 5 रुपये हर बैग के साथ, तो 25,000 ये इसके यहाँ पर गए, -25,000। अब दोनों को ऐड कर लो, ये 24,000 है, ये 25,000 है, 1,000 का इसको लॉस हो गया है, यहाँ पर कंपनी को 1,000 का लॉस हो गया है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, ये वाला अपने आप ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको कुछ यहाँ पे लिखना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। जैसे यहाँ पर 9 आएगा ना, 3 9 जा 27, लेकिन यहाँ माइनस है, एक माइनस होता तो यहाँ आंसर में माइनस हो जाता है, तो आपको यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे ये बाकी के 3 क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।